कोढ़िया का कतो पता नहीं वो कोढ़ी के और गए राजो ढूंढे और कई जंगल में मिले कि ना मिले कुछ था नहीं ना। अब हम बहुत कोढ़ी के ढूंढे। न जाने मेरे स्वामी किस हाल में होंगे। आखिर मैं जंगल में उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। हे मां शेरा वाली, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है, मेरे स्वामी को मिला दो। हे मां, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। पानी। किसी की आवाज आ रही है और कह रहा मुझे पानी पिला दो। पानी। ये तो जैसे मेरी स्वामी की आवाज लगती है। स्वामी कौन स्वामी? मंजू, मुझे मुझे प्यास लगी। स्वामी तुम्हें प्यास लगी है? स्वामी यहाँ पे आप बैठो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, अब कुछ दूर तक हम चलते साथ में, और मैं मुझे कहीं छावे में, किसी छाए में मुझे बैठा देना। मुझे प्यास लगी है, मुझे चला नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। ठीक है स्वामी, आप मेरे साथ चलिए। जो आगे ये ब्रिज दिख रहा है, मैं इन्हीं के नीचे आपको बिठाकर मैं पानी लेकर आऊंगी और तुम्हारी प्यास बुझाऊंगी। स्वामी चलिए। सीताराम सीताराम जय सीताराम। चलती हूँ, कई दिनों से कहीं भी इच्छा नहीं गई हूँ। चलती हूँ कहीं जंगल में जाके थोड़ा विश्राम करती हूँ। सीताराम सीताराम सीताराम।
आखिर आप इस जंगल में अकेली कैसे आना हुई जोगन? अरे बेटी, मैं जंगल में विश्राम कर रही थी और पता नहीं कहाँ से शेर आ गया और मेरे ऊपर हमला कर दिया। अरे बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें आज जो कुछ मुझसे मांगना है मांग सकती हो। जोगन, आखिर मैं क्या मांगू? अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया है, मेरे पति को ठीक कर दो जोगन। अरे बेटी, अपने पति का नाम तो बताओ मुझे। ठीक है, अपने पति को लेके और एक लोटे में पानी लेके आना। ला बेटी। अरे अरे ये तो वही आदमी है जिसने मेरे स्वामी की हत्या की थी। इसे मैंने ही शराब दिया था। ठीक है बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे पति को इस शराब से जरूर मुक्ति दिलाऊंगी, पर मैं तुम्हारे पति को इस शराब से मुक्ति दिलाऊंगी पर मेरी मित्र हो जाएगी। बैठा बेटी यहाँ पे। तुम्हें क्या हुआ जोगन? मंजू, ये बात सत्य है कि मेरे हाथों से इनके पति का खून हो गया था। गोली लग गई थी अचानक और ये योगन ने मुझे श्राप दिया था कि तेरे सारे बदन में कुष्ठ रोग हो जाएगा, और आज वही दिया हुआ श्राप जोगन ने वापस ले लिया, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि बाढ़ से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता, और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती। इसी तरह साधु संत के जुबान से जो निकल जाता है वो कभी वापस नहीं होता। और आज जोगन ने अपना श्राप वापस लिया और अपने प्राण को त्याग दिए। धन्य है जोगन, धन्य, आज हमारे लिए इतना कुछ किया। मंजू, आप जोगन की लाश को ले चल के इनका अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि मेरे शरीर का कुछ रोग भी ठीक हो रहा है और ये खुजलाहट भी खत्म हो रहा है। क्यों ना सबसे पहले मैं इनका अंतिम संस्कार करते।
चलिए साहब, हम जुगनू को अंतिम संस्कार करते हैं। मंजू, क्या हुआ मंजू? एक बात समझ में नहीं आ रहा था, उस शैतान के चंगुल से तुम कैसे बची? अरे तुम्हें तो उसने बांध दिया था, लेकिन तुम उस जंजीरों से आजाद कैसे हुई? प्रणव, जब तुम्हें पहाड़ी के उस पर गिरा दिए तो मुझको रस्सी में बांधकर चले गए। उसके बाद जिस वक्त आपके महाराज आए और मेरी हथकड़ी खोले और मुझसे कहने लगे, बेटी तुम कौन हो? तो मैंने अपनी पूरी परिचय बताई। क्या महाराज आए थे? हाँ, और ये भी कह रहे थे कि उनका कहीं बेटा खो गया है। कुछ नाम बता रहे थे, बलवंत ऐसे कुछ नाम बता रहे थे। कहीं जसवंत सिंह तो नहीं बता रहे थे? हाँ, जसवंत सिंह। मंजू, तुम्हें इस राज के बारे में कुछ नहीं मालूम है। वो जो महाराज थे, अरे वो किसी और को नहीं बल्कि अपने बेटों को ढूंढते यहाँ आ गए। और उनका बेटा जानती हो कहाँ है? स्वामी, अगर तुम जानते हो तो बता दीजिए। उनका बेटा मैं हूँ। क्या? मैं बलवंत नगर का इकलौता राजकुमार बलवंत सिंह। तो तुम महाराज की बेटी हो? हाँ मंजू, हाँ। इस साल में ये सब कैसे हुआ और क्या हुआ स्वामी? नहीं मंजू नहीं, अब रोने के दिन खत्म हो गए। अब तो सिर्फ रुलाना है उनको जिन्होंने हमें और तुम्हें सताया है। सबसे पहले मैं तुम्हें अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ, अपने पिता से और अपनी माँ से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। ठीक है स्वामी, चलिए आओ हमारे साथ। सरदार जी, आज आप इतने चिंतित में क्यों? क्यों टेंशन में हो? अब तो टेंशन दूर करो, अब तो आप महाराज बनने वाले हैं। भाई शादी हो जाए यार। इसी बात की टेंशन है कि जब भी मैं कहता हूँ कि राजकुमारी अंजू शादी कर लो तो अंजू कहती है समझ लो हो गई। ऐसे कैसे शादी हो गई? हम जब भी कहते इनकार के सिवा कुछ कहती नहीं है।
एक ना एक सारी पासा फेंक देती है। हमका तो लागल लंबा लेकिन होशियारी इसी में है कि चाल को समझ लिया जाए। सही है। अरे राजकुमारी, तू क्या समझती है? तू क्या समझती है शैतान सिंह को? ये शैतान सिंह लोमड़ी का दूध पीकर बड़ा हुआ है। तेरी चाल मेरे समझ में आ रही है। ऐसा वैसे हो नहीं सकता, लेकिन हो भी सकता है कि कहीं तू हमारे जरिए अपना काम बनवा ले और मुझे भूल जाए। नहीं, अरे नहीं, बोले का हो तो काहे मेरे आपसे प्यार ही करते हैं, और हमका तो लागल नंबरदार सरदार जी ये मोछवा से भड़कती या मोछा मोछा से। एक अबे अगर उन्हें मुझ पसंद नहीं है नौवाला तो चल अब तक मुझसे बोल चुकी होती, लेकिन इसमें बात कुछ है। क्योंकि जिसके पास अक्ल का खजाना हो, एक तरफ ये डाकू शैतान सिंह अकेला और दूसरी तरफ सारा जमाना। इतना भी पागल नहीं हो पाए। आ मेरे साथ, हम चलते हैं राजकुमारी के पास। सबसे पहले अपनी शादी रचवाएंगे। अगर शादी से इनकार किया तो राजकुमारी तेरी तो ऐसी के जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। देखियो भाई शैतान सिंह का देखियो, देखा ये तो के केवल एक चीज है, वो कब होगा। हाँ वही शादी बिना मरे परेशान हो रहे हैं। और हम इनका तो कई दिन के शादी न हो ये सारा रड़ुआ ही मर जाइए। रड़ुआ न मरी है। हाँ? राजकुमारी असल में उन्हों मौका तलाश रही है, हाँ मौका देख के शादी रचा ले हो। हाँ सही है कहा। कि नहीं? आओ का भाई, चलो चली कैसे? बताओ तो बहन बताओ। रघुबर सलो जाबो अपना अवध माँ कहा गए। रघुबर अरे धोए रघुबर रथ से है धोए रघुबर रथ से गई है। पैदरा चले जाबो अपना अवध माँ कहा गए। रघुबर रानी अरे राजकुमारी महारानी जी। डबल क्यों बोलता है? अरे पहले बनी नहीं रही, कहा पहले नहीं तो भैया हो तो दोनों की। अच्छा अरे आज नहीं ध्यान बनी है तो भाई बनोगी। अब का? अब मैं यहाँ की रात की मलका बन जाऊंगी, अब का? महारानी बन जाऊंगी। और जब डाकू शैतान सिंह शादी की बात करेगा तो तब उसे यहाँ से निकलवा दूंगी। हाँ अगर मेरे पास ऐसी बात किया तो उसे गोली से मारूंगी, हैं? लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। सही है। अरे इसका शकल देखते हो, अब का एकदम बेकार। ऐसा शकल है। सही है एकदम कुर्सी लगाओ मेरी। गड़बाने से। Oh,
वाह, कहिए। जो सोचा था लेकिन ये तो आ गई। खैर देखो, वाह, हम तोहरा बिन जी ना सकेंगे। हम गए अपने अड्डे पर लेकिन हमको कुछ अच्छा नहीं लगा। अरे मैं भी आपके बिना कैसे रह रही हूँ। हम वहां से भागते हुए तुम्हारे पास आए। अब एक काम करो, क्या? सबर नहीं होता, शादी कर लो। शादी? है? पहले आप मेरे पिताजी को मार कर आओ, उसके बाद में हमारी तुम्हारी शादी होगी। क्या बताओ यार, बात कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन नहीं, ये शैतान सिंह की खोपड़िया है। भूमि तो बंटा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तेरे बाप को जरूर मारेंगे। लेकिन एक बात बताओ। कौन सी बात? हम तुम्हारे बाप को मार दिए, तुमको यहाँ की महारानी बना दिए, तो इसका क्या भरोसा कि तुम अपनी जुबान से बदल नहीं जाओगी? नहीं, भरोसा नहीं। भरोसा तो बहुत है मेरी जान, भरोसा तो बहुत है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी से प्यार किया है। लेकिन क्या करूं, ये खोपड़िया है, उल्टे सीधे दिमाग पर तो कुछ ना कुछ प्रश्न आते ही है। बताओ। विश्वास नहीं होता ना। बताऊं? हाँ, प्यार से की। जैसे तुम्हारी इच्छा हो। मैंने आपसे वादा किया है हाँ, कि मैं राज की मलका बन जाऊंगी तो आपके साथ शादी जरूर करूंगी। लेकिन अगर अभी भी यकीन नहीं होता तो मैं बुलेट के सर पे हाथ रख। हमार न खाओ चाहे शादी करो चाहे नहीं, नहीं हमार न खाओ, मंत्री जी के खाएगी। देखो, वो बेचारा उसकी कसम क्यों खाती हो? तो बताओ, मुझसे प्यार करती हो? प्यार तो मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ राजा। तो फिर शादी अभी नहीं होगी। फिर वही बात, क्या भरोसा करूं कि तू अपने पास से नहीं पलटेगी? पहले राज की मलका बनाओ, उसके बाद शादी होगी। पहले शादी होगी। पहले राज की मलका बनूंगी। पहले शादी होगी। पहले राज की मलका मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन देश में आकर हाथ उठा दिया। बोलो, पहले शादी। अगर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अपने पिताजी को और अपनी बहन मंजू को साथ कितना सलूक किया, बहुत मारा, आज तक मेरे पिताजी मेरी बदन में एक भी हाथ नहीं उठाया। लेकिन आज ये हरामजादा शैतान सिंह मेरी कंटा मारा। शैतान सिंह, मैंने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। दिखा दी अपनी औकात।
हरामजादी, मैं जानता हूँ कि जो लड़की अपने बाप, अपनी बहन, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने जाति, अपने समाज की नहीं होगी, वो एक अनजान बियाबान में रहने वाले डाकू का पैसा तो क्या समझती है कि ये शैतान सिंह तेरे प्यार में अंधा हो गया है? तो नहीं, अंधा तो हो गया हूं लेकिन पूरी तरीके से नहीं। शादी तो करनी होगी। नहीं करूंगी शादी। हरामजादी, हमने तुझ पर प्यार किया और तूने हमारे साथ खिलवाड़ किया। जब से प्यार किया तेरे प्यार में अंधा हो गया। जरा हमारी सूरत देख, मैं क्या था और क्या। अरे जब से प्यार किया है तुझसे, जब से और जब से प्यार किया है तुझसे, और जान के हमरे लाले पड़ गए, और गोर से हम काले पड़ गए। जब से प्यार किया है तुझसे, जब से प्यार किया है तुझसे, जान के हमरे लाले पड़ गए, गोरे से हम काले। आते जाते हैं मुलाकात नहीं होती है, आते जाते हैं मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठी मगर बात नहीं होती। संभल संभल के चला, ओ अरे संभल संभल के चला, और पाँव में हमरे छाले पड़ गए, और गोरे से हम काले पड़ गए। जब से प्यार किया है तुझसे, जब से प्यार किया है तुझसे, जान के हमरे लाल पड़ गए, गोरे से हम काले पड़ गए। बोल हरामजादी, दिखा दिया ना अपना दुनियादार। इसीलिए कहते हैं सब पर विश्वास करो लेकिन इन लौंडियों पर नहीं। हरामजादी, बोल शादी करेगी या नहीं करेगी? मैंने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, तुझ जैसी ना जाने कितनी आएंगी रे, लेकिन राज तो मिल जाएगा। बुलेट ला इस हरामजादी के हाथ में हथकड़ी
और ले जाकर डाल दो कैद खाने में। हरामजादे, एक तो वैसे ही खोपड़ी खराब है और तुम सालों को मस्ती सोच रही है। नहीं सिगरेट ये जलाओ। काट कर फेंक दूंगा। सुनो, हाँ इन दोनों को हरामजादों को हम कल सुबह मारेंगे, समझ गए? हाँ इन दोनों को मार कर इस राज्य का सम्राट बन जाऊंगा। आपका ये शैतान सिंह की खोपड़िया है। भूमि तो सत्य, आप तो महाराज बन गई हो, कुछ हम को बना दियो। क्या बनना पसंद करोगे? जौन बना दियो तुम जो बोलो, तुम मेरे वफादार साथी हो। तुम जो कहोगे हम तुम्हें बना देंगे। बोलो। महाराज बना दियो, तुम महाराज बन जाओ। हाँ। बना दियो मंत्री। ठीक है, मैं तुझे मंत्री बनाऊंगा, मंत्री उसको सेनापति बना दूंगा। फिर अबे साले तुम मेरी नकल करेगा? अबे शैतान सिंह बनकर क्या करेगा? अच्छा है, है ना? यानी हमारी बिल्ली हमसे ब्याह। हरामजादे, इनका पता नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। ये डाकू है। अगर किसी ने हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश किया तो इसी सिगरेट की तरीके अगर मसल कर ना रख दिया तो समझ लेना कुछ में। हाँ साला चोर मरी तो प्लास्टिक के गिरवा पड़ी। ओके, यही साले चोर के ये के सारे प्लास्टिक के ना पड़ी है। हाँ? ये के जो प्लास्टिक परबे करी है पड़ी है, और यही कुंदा से हमको खोद के निकाले पड़ी सही कहा। है। और की भौजी घर